स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री युगलचरण कमलभ्यो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरत् चार्थे स्ववित्तस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्र सूरयः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास। बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। गोविंद चरण अनुरागी भक्तवृंद भक्त वांछा कल्पतरु जिनकी असीम अनुकंपा से प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन हम और आप सभी मिलकर के कर रहे हैं। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी सुलभ नहीं है। संसार में हर वस्तु बार बार मिल जाती है। बेस बंद कर दे, बेस बंद कर दे। लेकिन ध्यान से सुनना, भगवान की कृपा और संत दरस ये दुर्लभ है। बोलो राधे। मिल जाती है लेकिन दो चीज नहीं मिलती। बता दूं? बता दूं? एक अपने माँ बाप और एक बार छूटी हुई भगवान की कृपा। ये दोबारा नहीं मिलते, एक बार चले जाएं और जाने के बाद में पछतावा होता है जीव को। इसलिए हमारे यजमान के अतिक प्रयास के कारण हमको भागवत अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमको भागवत सुनने का ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। हमारे योगेश सोनी जी, इनका समस्त परिवार इस कथा का मुख्य यजमान जो बना है, इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक माता जी की तरफ से गुप्त दान हमारी बिटिया के लिए बिछिया पैरों के जोरदार ताली बजा के अभिवादन करेंगे। कन्यादान में दोनों हाथ जोड़ करके सब प्रथम विश्व शांति के लिए प्रे करेंगे सभी मिल करके। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे
सदमार्ग के पति को दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममजी। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में दीजिए दीनता है मेरे करतार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम परमराध्य सर्वेश्वर भगवान युगल सरकार के चरण कमलों में मेरा कोट कोट बंधन, कोट कोट प्रणाम। उनसे निवेदन वो अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। इन्हीं को उपरांत में परम हृदय से सुखदेव भगवान को मेरा सशत प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। वो अपना शुभ स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मेरा कोट कोट बंधन, साष्टांग प्रणाम। वो शुभ आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, संत समाज, भक्त समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी धर्म सभी समाज से पधारे हुए भक्तवृंद, माता शक्ति, माता बहन, भाई बंधु और छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम। जो इस समय मुझे माइक के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनते सुनते 6 दिन होने वाले हैं, वो अभी तक पंडाल में नहीं आए हैं, उन सभी प्रभु प्रेमियों को, आप सभी प्रभु प्रेमियों को व्यासपीठ से प्रेम भरा हाय हाय भगवान भला करे। गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो आगे लोग
गुरु कितना भी बड़ा हो, वो गुरु भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अभागा गुरु होता है। गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। बहुत सुंदर एक शेर है, तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ। अच्छा लगे तो बाबा कर देना। सुनाऊं? सुनाए? गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। अब तुम बाबा तो करो। बात बनाने में माहिर। गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। देखो ये बच्चे बोल रहे हैं, तुम तो बोल ही नहीं रहे। सुनो, वो गुरु भी अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे। अरे गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। ओ भैया भाग्य उन्हीं के जागे, भाग्य उन्हीं के जागे जो मेरे गोविंद की कथा में लागे, जो मेरे कन्हैया की कथा में लागे। अब तो बोल दो राधे राधे। माटी के धौंधाओ, जोर से बोला करो। वो लोग अभागे हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो कोई हो, जो भगवान की कथा से जिनका संबंध नहीं है, जिनका संबंध भगवान की कथा से नहीं है, वो सब लोग अभागे हैं। मानव का जन्म मिला, भाग्यशाली बने। मानव का जन्म पाकर के भगवान की कथा मिली और गुरु का सत्संग मिला, गुरु का ज्ञान मिला, तो भाग्यशाली नहीं, हम सौभाग्यशाली हैं मेरे प्यारे, सौभाग्यशाली हैं। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधा नाम की लग गई डोर, मन राधे राधे वो। ये एक बहुत सुंदर भाव है, मिलकर के सभी गाते हैं। उसके बाद में आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। गुरु हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो हरि की कथा में लागे। तो आइए, आप सब भाग्यशाली हैं। मेरे गोविंद ने अपनी कृपा से, राधा रानी ने अपनी कृपा अनुकंपा से आप सबको इस लायक बनाया है कि आप सत्संग में जा सकें। और जिसको लायक नहीं बनाता वो नालायक होता है, वो अपने घर होता है। भगवान के सत्संग में वो ही जाता है जिनको राधा रानी चाहती हैं, बुला लेती हैं, कन्हैया बुला लेते हैं। और प्रार्थना करो भगवान से, राधा रानी से, हे किशोरी जब हमारे प्राण निकलें, एक तमन्ना जीवन की है। क्या है कि मरने से पहले कुछ देना या मत देना, लेकिन मरने से पहले एक बार इन आँखों को अपना दर्शन दे देना। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको किशोरी दर्शन दे देती है। और सुनो, किशोरी उन्हीं को दर्शन देती है जो किशोरी की कथा को सुनते हैं, जो कृष्ण की कथा को सुनते हैं। मर कर के जब राधा रानी के धाम जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? तो भगवान के दर पर जब जाएं तो किशोरी जी से एक ही बात कहें, हे लाडली मेरे गिनियो ना जी, अपराध ओ लाडली श्री राधे है। बहुत भाव सुंदर है, सभी मिल के गाएंगे। जब हम मर के तुम्हारे धाम जाएं तो हमारे पुण्य को देखना, हमारे धर्म को देखना, हमारे पाप को मत देखना। हमने कितना पाप किया है, हमारे पुण्यों को गिनना किशोरी। क्यों, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हमने पाप बहुत किए हैं तो कुछ पुण्य भी किया है। पूरा गांव में बैठ कर कथा भी सुनी है हमने कन्हैया की। हे लाडली जो ओ मेरे गिनियो ना जी अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध। हे किशोरी श्री राधे मेरे गिनियो ना जी अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली
श्री राधे। मेरे गिनियो ना जी अपराध, लाडली श्री राधे है। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, लाडली हो ओ मेरी श्यामा, मेरी श्यामा। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पापी बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पापी बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। है पतित जय हो। है पतित पावन तेरो नाम, स्वामिनी श्री राधे। राधे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 ओ मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी कृपामयी श्यामा। ओ मेरी दयामयी श्यामा। एक करुणामयी ओ करुणामयी। ओ कृपामयी। ओ कृपामयी। ओ करुणामयी। ओ करुणामयी। कृपामयी। ओ कृपामयी। मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो बरसाने वाली जय हो।
उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी, कोटि उमा रमा ब्रह्माणी। तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। ओ मेरी मिट जाए, जय हो, मेरे मिट जाए, जय हो, मेरे मिट जाए जीवन की आग, लाडली सी राधे। मेरी मिट जाए जीवन की आग, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना पुराण, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। ओ लाडली 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 श्री राधे, लाडली श्री राधे। हे स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। गिनियो ना पुरा, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी लाडली हमें दर्शन दे तो भाव बना लीजिए मेरे प्यारे, बड़ा सुंदर भाव बना लीजिए। किशोरी एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी मेरे प्यारे, मेरा विश्वास है। बोलो राधे राधे। प्यारे प्यारे हो। तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो। मेरे अंदर अवगुणों की खान है, गुण नहीं है। अवगुणों की खान है, जो तुम मेरे अवगुण देखो। हे किशोरी, अवगुण देखो दुर्गुण देखो, अवगुण देखो दुर्गुण देखो, अवगुण देखो दुर्गुण देखो, अवगुण देखो दुर्गुण देखो। जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो। हे बरसाने वाली, अब नाही कोई, अब नाही कोई, अब नाही कोई इनको हिसाब, लाडली सी राधे। अब नहीं कोई इनको हिसाब, लाडली श्री राधे। अब नाही कोई इनको हिसाब, स्वामिनी श्री राधे। अब नहीं कोई इनको हिसाब, स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे। सखी और गोपी ग्वालन में, अष्ट सखी और गोपी ग्वालन में। हे बरसाने वाली, मुझे अपने दासों का दास बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे दासों के दास का भी दास बनना चाहता हूँ।
दास मत बना, दासों का दास बना ले, कहीं तो मेरा नाम लिख ले, कहीं तो लिख ले। अष्ट सखी और कोटि गोपिन में, अष्ट सखी और कोटि गोपिन में, कोटि गोपिन में गोपी ग्वालन में, कोटि गोपिन में गोपी ग्वालन में, सबसे नीचे ओ मेरो लिख ली जो निक नाम, ओ मेरो लिख ली जो निक नाम, लाडली श्री राधे। मेरो लिख ली जो निक नाम, लाडली श्री राधे। मेरो लिख ली जो निक नाम, स्वामिनी श्री राधे। मेरो लिख ली जो निक नाम, लाडली श्री राधे। मेरे बिनियो ना दे अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे बिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दोनों हाथ उठा के कह दो, जय राधे 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 राधे। राधे राधे बरसाने में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे मथुरा आदि में, राधे राधे धान घाटी पे, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे मानसी गंगा, राधे राधे मानसी गंगा, राधे राधे जोर से बोलो, राधे राधे पार करेगी, उद्धार करेगी, बरसाने वाली, भक्तन की प्यारी, संतन की प्यारी, ओ राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओ राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे। पार्वती फतेह हर 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 महादेव हर हर महादेव शंभो। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, हाय हाय हाय। आलसी वक्त नहीं बोलेंगे, बोलेंगे प्यार से। मैंने तुमसे कहा अब तो मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है, फिर भी इतना। जब बोलने के लिए कहते हैं तब बोलते नहीं हो, जब बोलने के लिए चुप कर रखते हैं तब बोलते हैं। तुम्हें सुख देने के लिए ठाकुर जी की ये कथा आई है आपके गांव में, तुम्हें सुख मिले इसलिए भगवान के सत्संग जगह जगह पर होते रहते हैं। सत्संग का मतलब है सुख प्रदान करना, सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का संग करना, सत्संग का मतलब है कुसंगत से दूर करना। जो व्यक्ति कुसंगत में रहता है वो कुसंगी होता है, और जो सत्संग का संग करता है वो सत्संगी होता है। भगवान को सत्संगी लोग बड़े प्रिय हैं। जो भगवान के सत्संग में बैठ जाए, तुम्हें सुख देने के लिए ठाकुर जी क्या क्या करते हैं तुम्हें मालूम है? कुछ न कुछ नए नए उपाय तुम्हारे लिए करते रहते हैं भगवान। लेकिन पर ये कलयुग का प्राणी, कलयुग का जीव है, सब कुछ चाहता है जल्दी मिल जाए। कुछ भी हो हमारा 7 दिन की कथा है, 2 दिन में मिल जाए। एक दिन कथा सुन लें, एक दिन की कथा से कल्याण हो जाए।
आज की कथा के बड़े सुंदर प्रसंग हैं। त्याग की साक्षात मूर्ति स्वयं भगवत अवतार श्री सुखदेव भगवान सुखदेव मुनि गंगा के किनारे पवित्र पावन घाट पर राजा परीक्षित को छठवें दिवस की कथा सुना रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम और आप सब बड़े भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि इस ज्ञान गंगा में नहा रहे हैं और उन्हीं के दिए हुए इस भगवत रूपी दिव्य पुराण का चिंतन कर रहे हैं। भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है ये, इसको कहते हैं गॉड गिफ्ट। एक तो मानव का देह गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया है, समझे? इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हजारों प्रकार की बीमारियां चल रही हैं कि नहीं? अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख सुलोचन नारी। अगर शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है तो तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। सुनो, अगर तुम्हारे पास में माया है और मायापति की साथ में पूजा भी होती है, ऐसा नहीं है कि माया है और नारायण नहीं है, मायापति नहीं है, माया और मायापति दोनों साथ हैं, तो तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे वश में है, आज्ञाकारी है, राम लक्ष्मण जैसा है, तो तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। अगर तुम्हारी पत्नी आज्ञाकारिणी है या पति तुम्हारा आज्ञाकारी है, तुम्हारा साथ देता है, पति पत्नी का रिश्ता राम सीता की तरफ पावन पवित्र है, एक दूसरे पे विश्वास का एक प्रतिबिंब बीम लगा रखा है, प्रेमी हैं दोनों एक दूसरे के, तो तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है संसार में। यही सुख होता है। तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। अभी एक बात बता देते हैं, हमारे हृदय की वेदना की पीड़ा, हमारे हृदय की वेदना के पीड़ा का अंत और हमें आत्म सुख की अनुभूति कराती है भगवान की कथा, भागवत महापुराण। हम भागवत इसलिए सुनते हैं कि हमारी हृदय की पीड़ा नष्ट हो, अंतःकरण पावन हो, पवित्र हो, अपने मानवता को पहचाने, आत्म सुख की अनुभूति कराती है भागवत महापुराण। हम सब निश्चित ही इस बात को समझ लें कि हमारी हर व्यवस्था भागवत जी बनाती है, हर व्यवस्था। अगर आप यहाँ आके भी बैठे हो ना, तो भागवत की कृपा है। आज वो अपने घरों में बैठे हैं तो मान लो भागवती कृपा नहीं है, जब उन पर कृपा हो जाएगी वो भी आ जाएंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वृद्ध हैं, इन सब पे भागवत कृपा है, इसलिए हम यहाँ आकर के बैठे हैं। जो आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी व्यवस्था भगवान हमारी करते हैं, बनाते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं भगवान हमारी आपकी बनाते हैं। भगवान मनमोहन की मोहिनी लीला श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आती है। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, छठवें दिन की कथा में छठवां पुष्प लेकर के और सुखदेव जी के श्री चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं। भगवान आप मुझे छठवें दिवस की कथा सुनाइए, सुनो ध्यान से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपको कथा सुनते सुनते और ठीक 5 दिवस हो चुके हैं, पंचम दिवस बीत गया है और छठवां दिवस प्रारंभ होने वाला है। अभी तक आपने जलपान नहीं किया है। मेरा मन है कि पास में गंगा कल कल करके बह रही है, पावन पवित्र जल है, थोड़ा जलपान कर लो और फिर आके बैठ जाओ, फिर कथा सुन लो। एक बात कहो, जो व्यक्ति साक्षात अमृत पी रहा हो,
समझे? जो व्यक्ति साक्षात अमृत पान कर रहा है और उस व्यक्ति से कहो कि अमृत को छोड़ करके तू पानी पी ले, तो क्या वो पिएगा? जवाब दे दो, पिएगा? जो व्यक्ति अमृत पी रहा है और उससे कहो कि आप अमृत को छोड़ करके और जल पी लो, तो क्या वो जल पिएगा? नहीं पिएगा। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने निवेदन किया, भगवान ना मुझे प्यास है, आप मेरे को कथा सुनाइए। ना प्यास है, ना कुछ करने की आस है, अब तो जिंदगी भागवत के बिना निराश है, आप मेरे को कथा सुनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कथा सुनने, मैं पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए गंगा जी में जाऊं और तक्षक सर्प आज ही आ जाए और आज ही मुझे डस ले, मेरी मृत्यु हो जाए। मुझे 7 दिन का श्राप जो लगा है, इतलंगित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि। मुझे 7 दिन का जो श्राप लगा है, कहीं तक्षक आज ना आ जाए और आज ही मुझे डस ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे मरने का भय नहीं है, मरने का भय नहीं है। क्योंकि मरने का भय इसलिए नहीं है क्योंकि सदा किसी को अमर रहना नहीं है। मृत्यु प्राणी नाम दुर्लभ, शास्त्र कहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक बात कहें हम पोरा वालों, अगर आप आज मान लो कि हमें मरना है, तब भी हमको मरना है, तब भी हमको मरना है। और तुम कभी मत मानो कि हमें नहीं मरना है, तब भी हमको बोलो ना, मरना है। मुंह से क्यों नहीं बोल रहे? फिर मरना नहीं है क्या? मरना है। हाँ, लेकिन कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। ये सब कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मों का फेल है। भगवान कहते हैं कि जीवन मेरे हाथ में है, मरण मेरे हाथ में है, हानि मेरे हाथ में है, लाभ मेरे हाथ में है। हान लाभ जीवन मरण यस अप यस विधि हाथ, ये 6 वस्तु मेरे हाथ में है। जीवन मरण सब मेरे हाथ में है, लेकिन जिंदगी को किस प्रकार के जिया जाए ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तेरे हाथ में है मेरे प्यारे, तेरे हाथ में है। फिल्म के 2 पात्र होते हैं साहब, फिल्म के 2 पात्र होते हैं, एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। अब पोरा वालों ने पूछा है, सोचा है कि हम कौन हैं? पोरा वाला कोई बताएगा हम कौन है? कभी हमने सोचा है कि हम कौन की जिंदगी जी रहे हैं? हम नायक बन के जी रहे हैं या खलनायक बन के जी रहे हैं? अगर ये मन भागवत से भागता है, अगर ये मन सत्संग से भागता है, अगर ये मन सद्गुरु से भागता है, अगर ये मन संतों से दूर भागता है, अगर ये मन मंदिर से दूर भागता है और ये मन सदैव पाप करने में निर्भर रहता है, तत्पर रहता है, तो मान लो हमसे बड़ा कोई खलनायक नहीं है। इन हाथों से माता पिता की सेवा नहीं होती, इन हाथों से गुरु की सेवा नहीं होती, इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती। ये पैर कथा पंडाल की ओर कम और थिएटर की ओर ज्यादा पड़ते हैं, समझना। और ये पैसा भगवान के धर्म में ना लग करके और अधर्म के कार्य को करता है, तो मान लो हमसे बड़ा कोई खलनायक नहीं है, हमसे बड़ा कोई खलनायक नहीं है। और अगर ये पैर कथा पंडाल की ओर पड़ते हैं और ये पैर भागवत की ओर, मंदिर की ओर पड़ते हैं, इन हाथों से गुरु की सेवा करने का बार बार मन करता है। मन में गुरु गोविंद बसे हुए हैं, मन में मेरा धर्म बसा हुआ है। ये कान भगवान की कथा के लिए ललायित हैं, ये नेत्र भगवान का दीदार कब होगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ये आंखें उनका पल पल इंतजार करती हैं, उन्हें निहारती हैं। तो मान लो हमसे बड़ा कोई नायक नहीं है, हम सबसे बड़े नायक हैं।
राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हमें सत्संग में प्राप्त होती हैं। सत्संग में बैठने से जीव का पुनर्जन्म हो जाता है। सुनो ध्यान से, गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। हे जी हो अरे बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिनु हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, अगन रंग कहे भवन समाना। अरे जिनो हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी हो डियर, वो कान, जिन कानों से भगवान की कथा न सुनी, जिन कानों से सत्संग न सुना हो, वो कान कान नहीं है, वो सर्प का बीम बिल बिल है, जिसमें सर्प रहता है। अरे राम ही केवल प्रेमो प्यारा, अरे प्रभु ही केवल प्रेम प्यारा। अरे जान ले ओ कोई जानहारा। प्रभु नाम रटते रहो है जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक लक्ष्य बना लो, छोड़ दो पुरानी सोच को, एक नई सोच बना लो। क्या कि जीवन का लक्ष्य यही है कि कृष्ण एक दिन तुझे पाना है, बस ये लक्ष्य बना लो जीवन में और गांठ बांध करके दिल में रख लो। मैं तो कहता हूं लगा इंसान बड़ा बुरा होता है मेरे प्यारे। इसी हर हाल में अगर कृष्ण कृष्ण करते रहे, एक लक्ष्य बना लिया जीवन का, कब तो गोविंद तुम्हें पाना है, तुम्हें पाना है। जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं हे कृष्ण, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले। दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो तुम हो, दुनिया में कोई हमारा सच्चा साथी है तो वो तुम हो। दुनिया में अगर हम अपना दुख रो सकते हैं तो तेरे चरणों में रो। दुनिया में कोई पुचकारने वाला है तो तुम हो, सुधारने वाला तो तुम हो, तुम्हारी कथा है। नहीं, संसार में सिर्फ बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं साहब, भरे पड़े हैं। पुत्र के खिलाफ पिता को भड़का दे, पिता के खिलाफ पुत्र को भड़का दे, शिष्य के खिलाफ गुरु को भड़का दे, और गुरु के खिलाफ शिष्य को भड़का दे, पत्नी के खिलाफ पति को, पति के खिलाफ पत्नी को।
कोई कमी नहीं है बिगाड़ने वालों की, लेकिन सुधारने वाला एक ही है। ध्यान से सुनना भाई बहन, जो अपने लिए सोचता है, जो अपने लिए सोचता है ना, वो दुर्योधन माना जाता है, और जो अपनों के लिए सोचता है वो युधिष्ठिर माना जाता है, और जो सबके लिए सोचते हैं वो गुरु और गोविंद माने जाते हैं। काहू के मन भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की। जीवन के किसी पड़ाव पर अगर दुखी होने लगो तो 3 चीजों को साध लेना, 3 चीजों को याद कर लेना। जीवन के पड़ाव पर कहीं दुखी हो, या तो अपने गुरु को स्मरण कर लेना, या फिर गोविंद का स्मरण कर लेना, और या फिर हमारे पूरा गांव में सत्संग हुआ था, कोई सुखपाल महाराज आया था, उसने हमें कथा सुनाई थी कि धैर्य, जिस समय जीव का समय खराब आता है उस समय धैर्य की अधैर्य की मालूम हो जाती है जीव की। जिस समय समय खराब आता है उस समय जीव अपना धैर्य तोड़ देता है, लेकिन नहीं, जिस समय खराब समय आए उसी समय धैर्य को साधने की जरूरत है, धैर्य को धारण करने की जरूरत है। और जब तुमने धैर्य धारण कर लिया तो मेरे प्यारे जीवन में राधे राधे हो जाएगी, राधे राधे हो जाएगी। हाँ? कष्ट में ज्ञान की मालूम होती है, बुरे वक्त में ज्ञान की मालूम होती है, जवानी में संतान की मालूम होती है, जवानी में संतान की मालूम होती है, और पैसा वाला और पद, जब पद हो जाए या पैसा वाला बन जाए उस समय हमारी विद्वता की मालूम होती है कि हमें कितनी विद्वता है मेरे प्यारे, हमें यूज करना है जीवन या मिसयूज करना है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तारात्री सरदोत फुल्ल मल्लिका, विचिरंतो मनश्चक्रे योग माया मुवासित। हे भगवान भगवान भगवान, तारात्री सरदोत फुल्ल मल्लिका, विचिरंतो मनश्चक्रे योग माया मुवासित। आज गंगा के किनारे पर श्री सुखदेव जी संत शिरोमणि भक्त चूड़ामणि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को 6वें दिवस की कथा में महाराज की कथा सुनाते हैं। निवेदन किया हाथ जोड़ करके, महाराज इंद्र को अहंकार क्यों हो गया था, इंद्र का मान भगवान ने कैसे मर्दन किया, 2 मिनट के लिए आप मेरे को ये बता दीजिए। जब भगवान ने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए और इतने भारी गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पे उठाया, छोटी वाली उंगली के नख पर जैसी उठाया और गिरिराज पर्वत सरकने लगा धीरे धीरे, बहुत भारी था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत था पहले कि बरसाना उधर है, गोवर्धन इधर है। जिस समय सूर्य की किरण पड़ती थी तो सूर्य की किरण जो है गोवर्धन से 20 किलोमीटर बरसाना है। जब सूर्य गिरिराज पर पड़ता था ना तो सूर्य की किरण बरसाना में नहीं पहुंचती थी, इतना लंबा था, इतना बड़ा था। पुलस्त मुनि के श्राप से इनको छोटा होना पड़ा।
पुलस्त मुनि के श्राप से ही कलयुग में बिल्कुल बिल्कुल समतल हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। एक बार पुलस्त मुनि जो हैं गिरिराज पर्वत के पिता के पास में पहुंचे और इस गोवर्धन गिरिराज को मांगा, लेकिन हिमांचल था जो इनका पिता, उन्होंने देने से ना इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोले कि अगर आपको चाहिए, आपको ले जाना है तो सिर्फ मेरे पुत्र से पूछ लीजिए। गोवर्धन से पूछा पुलस्त मुनि ने कि तुम हमारे साथ चलोगे हमारे आश्रम? गोवर्धन महाराज कहते हैं कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जिस स्थान पर एक बार आप मुझे स्थापित कर देंगे फिर मैं वहीं रहूंगा, वहां से आगे नहीं जाऊंगा। मैं संत की वाणी को, संत के वचन को टाल मिथ्या नहीं करना चाहता हूँ। आपने मुझसे कहा चलने के लिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा एक वचन है, जहां मुझे एक बार स्थापित कर देंगे फिर मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। पुलस्त मुनि जो है हाथ में लेकर के उनको चले और लेकर के पहुंचे ब्रज में। ब्रज में आए और ब्रज में आकर के उनको लघु संख्या लगी। पुलस्त मुनि को लघु संख्या के कारण वो भूल गए और उठाकर के गिरिराज जी को वहीं गोवर्धन की तलेठी में रख दिया। और गोवर्धन में रखा, लघु संख्या करके आए, स्नान करके आए और जैसे ही पर्वत को उठाया, पर्वत नहीं उठा। आकाशवाणी होती है, गिरिराज, अरे ओ गोवर्धन, जिस स्थान पर तुम बैठे हो, जहाँ स्थान पर तुम्हें ये मुनि बैठाल के गया है, उसी स्थान पर कुछ समय बाद में भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं और अनेकों अनेक लीला करने वाले हैं। चाहो तो देख सकते हो लीलाओं को। तो गोवर्धन ने कहा मैं नहीं जाऊंगा अब यहाँ से। जैसे पुलस्त मुनि ने उठाया और वो उठे नहीं, पुलस्त मुनि कहने लगे उठो। बोले कि महाराज मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि जहाँ एक बार रख दोगे फिर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं अब तो आपके साथ में नहीं जाता हूँ। पुलस्त मुनि बोले कि नहीं जाते हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल करके रोज घटोगे और कलयुग के अंत चरण में और तुम बिल्कुल जमीन में समतल हो जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए गिरिराज पर्वत बहुत नीचे हो गए हैं, पहले बहुत ऊंचे थे। भगवान ने अपने कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया और धारण किया जैसे सरकने लगा, भगवान ने राधा जी का स्मरण किया। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदाती च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचकम तस्य से। राधा रानी और जोर से बोलिए, पीछे वाले जोर से बोलिए। सबसे पीछे आते हो और सबसे पीछे बोलते हो, धीरे बोलते हो, जोर से बोल के बताओ। इसलिए श्री गिरिराज महाराज सरकने लगे, गोवर्धन सरकने लगा, राधा रानी का स्मरण किया, ध्यान लगाया तो राधा रानी ने अपने भौं पर साध लिया। ये क्या कहते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं? भौं। और संस्कृत में कहते हैं इसको भ्रगुटी। और अंग्रेजी में, ओ अंग्रेज बैठे हैं सब, मालूम है हमें, तो सब हमें मालूम है। आप फिर बताओगे, हमें मालूम है। अंग्रेजी का सवाल पूछना है तो पूरा आ जाओ, बड़े अंग्रेज हैं। एक राधा रानी ने अपने भ्रगुटी पर साध लिया और इशारा किया कि हे गोवर्धन, जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम हिलना नहीं, मेरे कन्हैया की उंगली को पीड़ा देना नहीं। अगर तुमने जहां मेरे गोविंद की उंगली को पीड़ा दी, मैं तुम्हारा खंडन कर दूंगी, मैं किसी लायक नहीं बचोगे। तुम्हें मालूम है किसकी उंगली पे विराजमान हो तुम इस समय? सब ग्वारियाओं से बोला भगवान ने कि आ जाओ, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ। गिरिराज जी के पर्वत के नीचे बुला लिया। अब तो इंद्र ने इतना कोप किया, इतना पानी गिराया, इतना पानी गिराया कि जितना पानी था वो सब खत्म हो गया। पूरे ब्रजमंडल में पानी पानी हो गया।
भगवान ने अगस्त मुनि को याद किया। वही अगस्त मुनि को एक बार भोजन कराया था भगवान ने। भोजन कराने के बाद में अगस्त मुनि ने पूरे नगर का पानी पी लिया था, लेकिन प्यास नहीं बुझी। फिर भगवान लेकर के समुद्र में गए थे, उनको समुद्र को कमंडल में ले लिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। बोले मैं भाई प्यासा हूँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मुनिवर, एक जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा तब इंद्र कोप करेगा, और जब इंद्र कोप करेगा तब तुम आना, तब मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। तो आज ब्रजमंडल में पूरा पानी भरा पड़ा है। अगस्त मुनि का आह्वान किया और अगस्त मुनि आए, सारे जल का पान कर गए। आज ब्रज में धूल उड़ रही है, धूल। आज ब्रज में धूल उड़ रही है। आज इंद्र को मालूम पड़ा कि पानी गिर गया है ब्रज में, अब तो वो डूब गया होगा ब्रजवासी जिसने मेरी पूजा छुड़वाई है। इंद्र ने मेघों को भेजा, कुछ पाया। द्वारपालों ने देख करके इंद्र से कहा कि महाराज वहाँ तो सूखा पड़ रही है, वहाँ तो धूल उड़ रही है, पानी की तो बात छोड़ो कि बूंद नहीं है वहाँ। अच्छा, इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और शस्त्र उठा करके सर्वेश्वर भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। और जैसे नीचे आ रहा था मृत्यु लोक में, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। कहने लगे इंद्र कहाँ जा रहे हो, किससे लड़ने जा रहे हो? जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो कौन है तुम्हें मालूम है? वो सर्वेश्वर श्री कृष्ण है, नारायण अवतार है वो। अगर अपने इंद्रासन को चाहते हो तो जाओ क्षमा मांग लो इनसे। भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। उसके उपरांत में भगवान ने गिरिराज की महिमा बढ़ाई है। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोल गिरिराज महाराज जय जय श्री। आगे सुखदेव जी महाराज भगवान मनमोहन की मोहिनी लीला सभी भक्तों के सामने, सभी संतों के सामने सुनाते हैं। और ध्यान से सुनना, भगवान की मोहिनी लीला इंसान को मोह लेती है, हमको भी मोह लेती है, तुमको भी मोह लेती है। जैसे चुम्बक लोहे से सहज पास में लाने से चिपक जाती है, या तो लोहे को चुम्बक के पास में लाओ तो चिपक जाएगा, या फिर चुम्बक को लोहे के पास में लाओ तो चिपक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से या तो भक्त भगवान के करीब चला जाए, या भगवान ऐसी कृपा कर दे तो वो भक्त के करीब आ जाए, तो मेरे प्यारे चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं, वो चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं। वैसे ही मोहन की ये मोहनी कथा सबके मन को अपनी ओर खींच लेती है। जो भी एक बार शरण में आता है उसे हमेशा के लिए मोह लेती है भगवान की मोहनी लीला, और फिर उसे कभी भी छोड़ती नहीं है, फिर उसको कभी नहीं छोड़ती है। वो आत्माएं पवित्र हैं, वो धन्य हैं जो आत्मा में इस पवित्र आत्माओं में गोविंद की कथा बसी है। गोविंद की कथा के समक्ष जो जीव बैठे हैं, जो भक्त बैठे हैं, उन सभी रसिकों को भगवान की ये कथा चुम्बक की तरह पकड़ लेती है। मैं तुमसे कह रहा था ना, जो जीव सत्संग में एक बार आ जाता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। एक चोर चोरी करके जा रहा था, तो राजा के सिपाहियों ने उस चोर को देख लिया, और राजा के यहाँ चोरी की थी उसने, और भागता जा रहा है, पीछे सिपाही भाग रहे हैं राजा के, भागते 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 पोरा गांव में आ गया मान लो। और पोरा गांव में कथा हो रही थी सत्संग में, और वो पंडित जी बोल रहे थे गद्दी से कि अगर एक चोर भी अगर भगवान के सत्संग में आ जाए तो चोर का भी पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। भगवान उसके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। मोबाइल चलाते हैं आप लोग? कौन कौन चलाता है? हाथ उठा के बताओ। पूरा गांव चलाते हैं? सब चलाते हैं। अगर मोबाइल हैंग होने लगता है ना, उसमें वायरस आ जाता है, वायरस मोबाइल में,
तो उस वायरस को दूर करने के लिए क्या चीज डाउनलोड करनी पड़ती है उसमें? बताओ। उस वायरस को निकालने के लिए उसमें एंटीवायरस डालना पड़ता है। एंटीवायरस जब सॉफ्टवेयर में और वायरस घुस जाता है तो एक सॉफ्टवेयर आता है एंटीवायरस का, एंटीवायरस डालना पड़ता है, तब जाके वो वायरस दूर होता है, या फिर रिस्टोर मारना। होने के बाद में फिर उसको रिस्टोर मारते हैं, न्यू सर्च करते हैं, तो फिर न्यू वर्जन बनता है वो। हाँ जी कना जी, फिर वो पुनः न्यू हो जाता है, नया हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से उसमें जो भी पुराना अपलोड होता है, जो भी पुराना उसमें भरा पड़ा होता है, वो सब डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जितने बार कांटेक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, न्यू सर्च होता है, वो फिर नया बन जाता है पुराना सेटअप। इसी प्रकार से हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह, बुरे विचार, गंदे विचार, ये जो भरे पड़े होते हैं। अब मोबाइल तो रिस्टोर वहां हो गया, लेकिन हम रिस्टोर कैसे हो? ये मानव कैसे हो? नया वर्जन कैसे डले इसके अंदर? पुराना वर्जन कैसे खत्म हो इसका? तो एक ही उपाय है। वो एक उपाय क्या है? बोल, अगर शरीर के अंदर काम वासना जागने लगे, शरीर के अंदर क्रोध जागने लगे, पल पल पे किसी से झगड़ा होने लगे और हम पे सहन किसी की बात ना हो, छल कपट से ये देह भरा पड़ा हो, हम झूठ अधिक बोलने लग जाएं, हम सच्चाई के पथ को छोड़ करके और बुराई के पथ पे दौड़ने लगे, तो मान लो अब हमें सत्संग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सत्संग की जरूरत है। अब हमें रिस्टोर होना पड़ेगा, यानी अब हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। और सत्संग में बैठने के बाद में हमारा पुराना जो पाप पुण्य जितने बर थे वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, पुनर्जन्म हो जाता है, हम रिस्टोर हो जाते हैं, न्यू वर्जन बन जाता है हमारा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से वो चोर जो है वो चोरी करके भाग रहा था, और भागते भागते एक सत्संग हो रहा था, और सत्संग में एक महाराज जी बोल रहे थे कि जो अगर चोर भी, एक डाकू भी अगर सत्संग में आकर के बैठ जाता है, वो डाकू भी डाकू नहीं रहता, वो चोर भी चोर नहीं रहता, वो चोर के सारे पाप क्षमा करके और भगवान उसका पुनर्जन्म कर देते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस चोर ने समझा कि सिपाही मेरे पीछे पड़े हैं राजा के, क्यों ना मैं सत्संग में जाके बैठ जाऊं, और बीचा बीच सत्संग में जाकर के बैठ गया। अब एक बात सुनो, ए लड़की, हमको दिखता है सत्संग में जाके बैठ गया। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, यहां हम में कोई गोली मार सकता है? बताओ बताओ। यहां कोई विषैला पदार्थ कोई फेंक सकता है? नहीं। कोई गाली दे सकता है? कोई तमाचा मार सकता है? झगड़ा हो सकता है? क्यों? क्योंकि तुम अब दुनिया की रेंज में नहीं हो, अब तुम कृष्ण की रेंज में हो, सत्संग की रेंज में हो। और जो सत्संग की रेंज में होता है उस पर सत्संग का असर चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है मेरे प्यारे। इसलिए जो सत्संग की रेंज में आ जाता है वो व्यक्ति बिल्कुल निर्मल पावन हो जाता है, निर्मल पावन हो जाता है। वो चोर आकर के बैठ गया, सिपाही दरवाजे पर खड़े हो गए, हिम्मत नहीं कि अंदर आ जाए। महाराज जी ने कीर्तन किया और उसने कीर्तन में नाचा खड़ा होकर के। महाराज जी ने कथा सुनाई, उसने कथा सुनी। पूरी कथा सुनने के बाद में और कीर्तन करने के बाद में आरती ली, आरती लेकर के प्रसाद लिया और प्रसाद खाता हुआ सबके बीचा बीच में जा रहा था। वो दोनों सिपाही दरवाजे पर खड़े थे गेट पर, और गप से पकड़ लिया और पकड़ के राजा के सामने पेश किया कि चलो तुमने चोरी की है राजा के घर में, महल में, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
चोर को ले जाके राजा के सामने पेश किया। राजा से कहा, राजा साहब रात को चोरी इसने की थी, हम रात भर इसको ढूंढ रहे थे, तो ये सत्संग में जाके बैठ गया था, अब इसको पकड़ के लाए हैं, इसको सजा दीजिए। राजा ने सूली तैयार कराई, ध्यान से सुनना, राजा ने सूली तैयार कराई और सूली तैयार करने से पहले उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तूने चोरी की है, तूने चोरी की है तो तुझे सजा मिलेगी। वो चोर कहता है, महाराज मैंने चोरी तो की है लेकिन इस जन्म में नहीं की है, मैंने किसी और जन्म में चोरी की थी। इस जन्म में 2 घंटे पहले मेरा कोई और जन्म था, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की है। सिपाही कहते हैं कि इसने चोरी की है। राजा कहता है कि भाई जब सिपाही बोल रहे हैं तो तूने चोरी की है, चलो इसकी परीक्षा कर लेते हैं। अब परीक्षा करने के लिए क्या किया, बोले सतयुग का जमाना था, दोनों हाथों को ऐसे किया और दोनों हाथों पर अग्नि रख दी देखती हुई लाल, कि अगर तूने चोरी की होगी तो तू जल जाएगा और तूने चोरी नहीं की होगी तू नहीं जलेगा। उसके हाथ पर अग्नि रखी और जैसे ही हाथ पर अग्नि रखी, काफी देर अग्नि रखी रही लेकिन वो जला नहीं। राजा ने कहा इसने चोरी नहीं की है। ए भैया तुम अग्नि को फेंक दो, जमीन में डाला, जमीन काली पड़ गई। राजा ने कहा इसने चोरी नहीं की, एक निर्दोष व्यक्ति को चोर बता, एक निर्दोष व्यक्ति को चोर बता रहे हो, अब दंड तुमको मिलेगा। उन दोनों सिपाहियों को लेकर के सूली पे चढ़ा दिया राजा ने, और सूली पे चढ़ाने से पहले उन सिपाहियों से पूछा कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को चोर बताया है, तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तुमको फांसी देने वाले हैं हम, अब तुम मृत्यु को प्राप्त होंगे, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ हमें। वो सिपाही फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते बोल रहे हैं, महाराज हमारा विश्वास कीजिए, इस चोर ने ही चोरी की है, इसी ने चोरी की है, चाहे कुछ भी सही, इसी ने चोरी की है, हमारी आंखों के सामने चोरी की है। वो चोर कहता है हाथ उठा के, महाराज मुझे कुछ बोलना है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। राजा बोला कैसे छोड़ देंगे, इन्होंने तुम निर्दोष को फांसी दिला रहे थे ये। बोले महाराज ये सही बोल रहे हैं, चोरी तो मैंने ही की है, चोरी तो मैंने ही की है, लेकिन जब से मैं सत्संग में नहीं गया था, सत्संग से पहले मैं चोर था, और सत्संग में जाने से पहले मैंने चोरी की, और जब से मैं सत्संग में जाके बैठ गया, महाराज जी ने बोल दिया कि जो व्यक्ति, कथा में लिखा है, जो व्यक्ति पापी भी अगर सत्संग में आकर के बैठ जाता है, उस पापी के भी पाप दूर हो जाते हैं, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और मैं जब से सत्संग में आके बैठा हूँ महाराज, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, मेरा दूसरा जन्म हो गया है। चोरी तो मैंने ही की है, चोरी तो मैंने ही की है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो सत्संग में दूसरा जन्म होता है जीव का। एक बार जो सत्संग में जाके बैठ जाता है, आप बड़े भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। महाराज की लीला इंसान को उद्भोग कर रही है कि भक्ति विवश कैसे हो। ये गोपियों के इस प्रसंग को सुने। सुखदेव जी कहते हैं, तारात्रि सरदोत फुल्लमल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया। तारात्रि यानी वो रात्रि, कौन सी, बोले 6 महीने बाद में आने वाली रातें। आज इस 6 महीने बाद में आने वाली रातों को भगवान ने एक रात में किया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कैसे किया, बोले एक बार कामदेव आया और कामदेव ने आकर के नारद जी से टाल ठोक के लड़ने के लिए कहा, कुश्ती लड़ने के लिए। हे नारद, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नारद कहने लगा है कि मैंने एक बार तुमसे प्रयास किया था युद्ध करने का, विश्व मोहिनी से विवाह करने का मेरे मन में भाया था, तो फिर मैंने हरि रूप मांगने के लिए गया तो भगवान ने मुझे बंदर का रूप दे दिया। हरि माने बंदर, हरि माने भगवान, तो भगवान ने मुझे हरि रूप दे दिया। तो सब पूरी सभा में मेरी मजाक बन गई। तो मैंने पानी में जाकर के मुंह देखा, मुझ में काम वासना जागृत हुई थी, तो मेरा शकल बंदर की बन गई थी। महाराज अब मुझे तुमसे नहीं लड़ना है।
तुम सा योद्धा कोई नहीं है दुनिया में। अगर तुम सा कोई योद्धा है दुनिया में, तुम्हारी कोई टक्कर ले सकता है, तुमसे कोई लोहा ले सकता है, तो वो एक ही है जो है नंद का लाला। लड़ सकते हो तो जाओ वो सामने कदम के वृक्ष के नीचे और पैर पे पैर लगा करके लेटा हुआ है और अधरों पे बंसी बजा रहा है, उससे जाकर के युद्ध करो, आनंद आएगा तुमको। जाकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया कामदेव, और कामदेव कहने लगा है, हे कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, क्या मुझसे युद्ध करोगे? लड़ोगे? भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, लड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, 6 महीने बाद। मैंने ब्रज की गोपियों को वचन दिया है कि 6 महीने बाद में मेरा तुम्हारा मिलन होगा वृंदावन में महाराज के माध्यम से। और जब काम से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा चाहिए। जब काम वासना जागृत होती है तो स्त्री और पुरुष होने चाहिए, तब काम से युद्ध किया जाता है। एक बात बताएं, कामदेव को आज तक कोई भी परास्त कर नहीं पाया, कोई नहीं। अच्छे योद्धा हार गए कामदेव से। नारद जैसे संत को भी हरा दिया कामदेव ने। विश्वामित्र को जानते हो? विश्वामित्र भी हार गया कामदेव से। कितना तप किया था बैठ करके पहाड़ियों में, और जब आई स्वर्ग से अप्सरा उतर करके और पैरों में घुंघरुओं की आवाज हुई, छन 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 छन, पूरा तप खंड खंड हो गया। पूरा पीछे दौड़ने लगे, कहीं कमंडल को फेंक दिया, कहीं झोली को फेंक दिया, कहीं माला को फेंक दिया, और दौड़ पड़े हैं विश्वामित्र जी। काम वासना ऊपर से तो कोई भी हरा सकता है, जब हृदय से हरा के दिखाए। काम वासना जो जीव पे जागृत होती है, तो होते हुए आंख होते हुए भी अंधा हो जाता है प्राणी, भूल जाता है। भगवान कहते 6 महीने बाद युद्ध करूंगा, काम कहता है मैं आज ही युद्ध करूंगा। अगर बस की है, इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते। भगवान बोले ऐसी बात नहीं है, तो फिर कैसी बात है? तुम्हारी बहुत बात सुनी है, तुम बड़े बलवान हो, तुमने अनेक राक्षसों का वध किया है, एक बार मेरा वध करके दिखाओ, मुझे हरा के दिखाओ, तब जानूं। भगवान बोले अच्छा। भगवान देखते हैं जीव के अंदर अहंकार पैदा हो गया, तो फिर भगवान दिन की रात और रात का दिन कर देते हैं। मेरे प्यारे, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। राई को पर्वत को राई बना देते हैं। तो जीव को अहंकार हो गया, मेरा जीव ईश्वरन से जीव अविनाशी। अच्छा सुनिए, किसी का पुत्र बिगड़ जाए, सुनो, किसी का पुत्र बिगड़ जाए तो माता पिता अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्या नहीं करते? पिता अपने पुत्र को सुधारने के लिए हर कीमत पर, हर आग में कूदने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से वो भी हमारा पिता है और हम उसके अंश हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान ने कहा है, अगर ऐसी बात है तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है तो चिंता मत कर, जा तैयार होके आ जा, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। अब भगवान ने कामदेव को निमंत्रण दे दिया और काम को निमंत्रण दिया है। कामदेव सज धज के आने लगा। भगवान सोचने लगे हैं, आधी रात हो रही है, कि अब मैं काम से युद्ध कैसे करूंगा? कोई स्त्री मेरे पास है नहीं, गोपी है नहीं, क्या किया जाए? तो भगवान ने अर्धरात्रि को क्या किया? अपनी वेणु को निकाला, अपनी बंसी को निकाला और अपने अधरों पे सजाया, और अधरों पे सजा करके भगवान ने आधी रात को और बंसी को बजाना प्रारंभ किया। बंसी को बजाई और जैसे ही बंसी बजी, ब्रज की गोपियों के कानों में बंसी की ध्वनि गई। सब कुछ सह सकती हैं, लेकिन बंसी की ध्वनि नहीं सह सकती, सहन नहीं हो रही है। दौड़ पड़ी गोपियां, झुंड के झुंड दौड़ रहे हैं, दौड़ी चली आई। कृष्ण बुला रहे हैं, गोविंद बुला रहे हैं, माधव बुला रहे हैं। अब नहीं रहा जाता, अब तो जाना है, अब तो जाना है, अब तो जाना है। दौड़ पड़ी है। भगवान को
भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। और जब भगवान को चारों तरफ से घेर लिया, भगवान पूछते हैं कि हे गोपियों, तुम अर्धरात्रि को क्यों आई हो? एक स्त्री को अकेले आधी रात को नहीं जाना चाहिए, कहीं भी दिन में भी नहीं जाना चाहिए अकेले। अगर स्त्री जवान है तो जवान स्त्री को, जवान बेटी को कभी अकेले बाजार घाट नहीं जाना चाहिए। और अगर जाए भी तो बड़े अदब से, बड़ा अदब करके जाना चाहिए। कभी बाल खोल करके नहीं जाना चाहिए। साड़ी तन पे है तो साड़ी को सर पे सजा करके और हल्का सा सर को ढक करके यहाँ से और आराम से जाना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर देख करके नहीं चलना चाहिए। नीचे की तरफ देख के चलो, पलकें झुका करके, और सीधे अपने काम को करो और चले आओ। अगर इमरजेंसी है तो, वरना स्त्री को अकेले, जवान स्त्री को अकेले बाजार नहीं जाना चाहिए। अगर कोई नहीं है घर में तो सासू माँ को अपने साथ में ले जाए। और अगर सास नहीं है तो अपने ससुर के साथ चली जाए। ससुर नहीं है तो अपने पुत्र को लेके जाए साथ में। और पुत्र भी नहीं है तो अपने मायके से अपने भाई भतीजे को बुला ले, तब जाए। और खामखा रास्ते में किसी को देख करके बेवजह हंसना नहीं चाहिए, बेवजह किसी से बात नहीं करनी चाहिए। त्रेता में तो एक रावण था जो राम ने मार दिया, लेकिन आज गली गली में रावण जिंदा है मेरे प्यारे। गली गली में हर माँ की कोख से एक न एक रावण जन्म ले रहा है। बोलो राधे राधे। इसलिए रावणों की कमी नहीं है। अब भारत की नारी को, हमारे देश की नारी को अब सीता नहीं महाकाली बनने की जरूरत है। काली बनकर निकलो, निकलो मेरे प्यारे। या फिर इतनी नॉर्मल हो जाओ, चाहे कोई लाख हमारे कान पर कुछ भी बकता रहे, हमें अपना काम करना है, सीधे जाना है और सीधे आना है। ये धर्म कहता है। इसलिए हे गोपियों, तुम आधी रात को अकेली आई हो, जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। अकेली स्त्री को नहीं आना चाहिए। और जो स्त्री अकेले घूमती है उसको लोग अनुचित कहते हैं, उसको उचित नहीं कहते। इसलिए जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। गोपी कहने लगी हम नहीं जाएंगे, तुमने बुलाया है हमें। हे गोपियों, जाओ अपने पतियों की पूजा करो, सेवा करो। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा। अगर स्त्री के पति प्रसन्न हैं तो मुझे रिझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिझाऊं। स्त्री के गुरु रीझे हैं तो मुझे रिझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिझाऊं। इसलिए जाओ अपने गुरुओं से, अपने पतियों से प्रेम करो, जाओ अपने पति की देखभाल करो। गोपी कहती हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? वो नहीं जाएंगे। चलो मत जाओ, नहीं जा रही तो। गोपी बोली नहीं जाएंगी, अब तेरे दरबार पे मरेंगे, तेरे दर पे मरेंगे। भगवान कहते मरती हो तो मर जाओ, मेरा क्या करोगे, मर जाओ। गोपी बोली मर जाएं? बोले हाँ। तो भगवान कहते कि मर जाओगी तो क्या कर जाओगी, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या बिगाड़ लोगी तुम मर जाओगी तो गोपी कहती है इस जन्म में नहीं मिलेगा, इस जन्म को त्याग देंगी, अगले जन्म में तो मिलेगा। भगवान कहते हैं अगर फिर भी नहीं मिला तो बोले फिर त्याग देंगी जन्म को, फिर मर जाएंगी। भगवान बोले फिर भी नहीं मिला तो बोले फिर मर जाएंगी, बोले फिर भी नहीं मिला तो बोले फिर मर जाएंगी। हे कृष्ण, जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक हम जन्म लेती रहेंगी और मरती रहेंगी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हे गोपियों, मैंने भक्त बहुत देखे लेकिन तुम सा नहीं देखा। भगवान महाराज की तैयारी करते हैं और महाराज की तैयारी करते समय बाबा भोलेनाथ को मालूम पड़ता है मैया पार्वती जगती हैं और मैया पार्वती सजती हैं और सज करके जैसे निकलने वाली होती हैं। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया। आज कहाँ की तैयारी हो रही है, कहाँ जा रही हो पार्वती, तुम्हें मालूम नहीं है? आज वो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है वृंदावन में, हम वहाँ जा रहे हैं।
भोलेनाथ बोले कृष्ण ने, भगवान ने, हमारे भगवान ने महाराज किया है। बोले हाँ, और फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले वहाँ पर पुरुषों के लिए वर्जित है, पुरुष नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ महिला ही महिला जाएंगी। सुंदर वचन कहा, हे पार्वती, अगर गोविंद का दर्शन करना है, करने के लिए अगर मुझे स्त्री बनना पड़े तो मुझे स्त्री बना दीजिए। अगर कन्हैया का दर्शन करने के लिए अगर मुझे स्त्री बनना पड़े तो मुझे स्त्री बनना मंजूर है, इसलिए मुझे स्त्री बना दो। पार्वती कहती है कि तुम बड़ बड़ बात तो बना रहे हो, कहीं ऐसा मत करना मेरी पोल खुलवा दो वहां, और तुम बन कैसे जाओगे? तुम्हारे सर पे क्या रखा है? ये इतना बड़ा जटाजूट है। अरे झूठन में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। झूठन में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। ए झूठन में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। अरे कूटन में लाखों कूट भये, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। महाराज झूठन में लाखों झूठ भये, झूठ भये, झूठ भये। झूठन में लाखों झूठ भये, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। कूटन में लाखों कूट भये, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। फूटन में लाखों फूट भई, पर भाई भाई सी फूट नहीं। फूटन में, फूटन में, फूटन में, फूटन में। फूटन में लाखों फूट भई, पर भाई भाई सी फूट नहीं। सुनो, लूटन में लाखों लूट भई, पर प्रभु नाम सी लूट नहीं। तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। ओ मेरी ले लीजो, खबर सबकी ले लीजो। ओ मेरी ले लीजो, खबर सबकी ले लीजो। तेरे तेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। मेरे मुरली वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजो। भगवान ने गोपियों से कहा है, हे गोपियों, यहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पर स्त्री स्त्री आएंगे, महिला ही आएंगी। आज यही बातें मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ से कहती है कि भोलेनाथ, वहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं, वहाँ महिला ही महिला जाएंगी, वहाँ पुरुषों की एंट्री नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, आप रहने दो। बोले नहीं, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। कहना जब वो पूछे कि ये कौन है तेरे साथ में आई है, तब जाऊंगी। भोला बन जाओ घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, अरे घूंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली,
अब भोला बनने की जरूरत नहीं है, अब तुमको भोली बनने की जरूरत है। अब तुम नर नहीं नारी बनोगे। और कहाँ छुपेगा गंग का पानी, कहाँ छुपाओगे, कहाँ छुपाओगे जटा जूटों को, कहाँ छुपाओगे बिच्छू नाग कातरों को। थोड़ी देर के लिए भगवान ने और बिच्छू नागों से कहा कि भैया थोड़ी देर के लिए मुझे अलग हो जाओ, मुझसे अलग हो जाओ। और गंगा को उतार करके झोले झंडे में डाल लिया है, जटा जूटों को भी और जूटा बना लिया। जूट माताओं को जूट होता है ना, बना लेती है बड़ी बढ़िया। जूड़ा क्या बोलते हैं उसको अम्मा, जूड़ा बनायो कभी तेने, ए मरी तेने जूड़ा। अच्छा दादा बड़ा खुश हो तो तू जूड़ा बनाते होगी जब। चुंदरी और बाबा, अरे एक लहरीदार चूंदर, एक लहरीदार चूंदर और माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर चेहरे पे डाल के, घूंघटा लगा के भोला बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार माथे पे डाल के, भोला बन जाओ, भोला बन जाओ भोली, घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। तैयारी हो रही है। भोला बन जाओ भोली, अब तो भोले से भोली बन गए साहब। अब देखो ये है ना, लोग भगवान का दर्शन करने के लिए न जाने कब से सोचते हैं, लेकिन आज भगवान को अवतार भयो है और वो भोलेनाथ तक और भोली बन गए मेरे प्यारे भगवान का दर्शन करने के लिए, वृंदावन आने के लिए। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान जय हो, जय जय श्री राधे। एक दिना भोले भंडारी, हरि हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अच्छा सुनो, भगवान भोलेनाथ वृंदावन जा रहे हैं, आप नहीं चलोगे महाराज में? आप तो देवियां हैं, आपका तो निमंत्रण है, हम बार को सोचना चाहिए। अरे वहां नहीं जा सकते तो खड़े होकर यहाँ झूम तो सकते हो मेरे प्यारे हैं। महाराज की लीला में अगर नाचे नहीं तो क्या किया तुमने बताओ। थोड़े प्रेमी जो हैं वो खड़े हो जाओ, थोड़े प्रेमी थोड़े थोड़े जगह जगह से श्री राधे। पार्वती से बोले
भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मोह बोले त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, तुमको रात में। है मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा कोई न जावे वहाँ रास में, उस रास में। ये बोले अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तुम ना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे,
ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ए पार्वती लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए 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 एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की लाल रात में आ गई है, वृंदावन आ गई है। पार्वती भी मना के हारी ना माने ब्रजनाथ, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जब देखा भोलेनाथ बन गए नर से नारी, तो पलैया लेती है भोलेनाथ की, और कहीं नजर ना लग जाए मेरे स्वामी को। कहती है हंस के सती ने कहा है, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप पे, इस रूप पे। दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहन रूप, मोहन रूप बने मुरारी, मोहन रूप बने मुरारी। अब है मेरी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सभा में जाके बैठ गए। भगवान सर्वेश्वर ने पहचान लिया। भगवान के नेत्रों से कोई बच नहीं सकता है। भगवान ने पहचान लिया, और पहचान करके भगवान ने क्या किया, बोले घूंघट पकड़ के उठाया। और तो भोलेनाथ ने घूंघट पकड़ लिया। वो नीचे खींचे, वो ऊपर खींचे। बोले दिखा तू कौन है। पार्वती कहने लगी मेरी सहेली है, मेरी पड़ोसन, पड़ोस अभी विवाह हुआ है बेचारी का, इसलिए घूंघट नहीं दिखाएगी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कहे पार्वती अरे हम तो मुंह दिखाम नहीं देंगे ना, हम फ्री में थोड़ा नहीं देख रहे हैं, मुंह दिखाम नहीं देंगे। बोलो क्या चाहिए तुमको, पर मुंह दिखाए बिना नहीं जाओगी तुम आज। अब भोलेनाथ बोले बेटा भोलेनाथ फंस गए आपको। भोलेनाथ नीचे पकड़े वो ऊपर खींचे, वो नीचे पकड़े वो ऊपर खींचे। खींचा खांच में, और खींचा खांच में घूंघट बीच में से फट गया। और जैसे ही फटा भोलेनाथ का चेहरा दिखा। भोलेनाथ का चेहरा देखते ही सर्वेश्वर भगवान कहने लगे भोलेनाथ तुम। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के कहा हाँ गोविंद मैं तो तुम्हारे मोहनी मूरत को देखने के लिए आया था। तेरी मोहनी मूरत पे मैं बारी जाऊं, तेरी इस मुस्कुराहट पे मैं सदके जाऊं। माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं, इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं।
अनेक हैं, इन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तू लूट तो लेता है, तू लूट तो लेता है, अरे सावरिया सबका दिल। भगवान ने भोलेनाथ का दर्शन किया और भोलेनाथ ने भगवान को पास में बिठाल के दोनों पास बने, वहीं की वहीं दोनों का अटूट बंधन भक्त भगवान का। प्रेम से कह दो भक्त भगवान। भोलेनाथ वृंदावन में आए, जब जब भगवान को जन्म भयो, जब जब भगवान ने लीला की है, तब तब भोलेनाथ जरूर आए हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान श्याम सुंदर को गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन के अंदर बन गया, आज भी है। प्रेम से कहते गोपेश्वर महादेव की जय हो। जय श्री राधेश्याम। गोपेश्वर महादेव का मंदिर बन गया और कामदेव आया था भगवान के हृदय में वास करने के लिए। कामदेव आया था भगवान के हृदय में वास करने के लिए। जब देखा भगवान का मोहिनी स्वरूप, मोहिनी रूप, जब गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे थे, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण था। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। यमुना किनारे पर भगवान को रास रचतो है और रसे राच में जैसे रास रच रहा था, नृत्य कर रहे थे भगवान हर गोपी के साथ में, हर गोपी के साथ में। कामदेव आयो और कामदेव आकर के देखा भगवान का सुंदर स्वरूप। आया तो हरि के दिल में वास करने के लिए, लेकिन मदहोश हो गया और वहीं धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा। कामदेव भी परास्त हो गया। कामदेव परास्त हुआ, अब गोपियों का अभिमान हुआ। हर गोपी ये सोच रही है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, कृष्ण सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। हर गोपी यही सोचती है कि कृष्ण मेरा, क्योंकि हर गोपी के साथ में एक कृष्ण था। सुनो, एक व्यक्ति के साथ में हर पल रहे तो उस व्यक्ति को ये लगेगी ये मेरा ही है, ये किसी का नहीं है। यानी ये मेरा है, ये किसी का हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सोचना गलत है उसका। आज की दुनिया में भगवान सबका है। भगवान ने हर गोपी के साथ में एक रूप नया बनाया और हर रूप से अलग अलग रूप से, एक ही रूप से अनेक रूप में अनेक तरह से भगवान बने और अनेक एक रूप के अनेक भाव बना लिए भगवान ने। हर गोपी का जैसा भाव था उसी हिसाब से भगवान उसी के साथ में रहने लगे। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। ए लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली ढूंढन में गई, मैं भी हो गई लाल। हर गोपी सोच रही है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, यानी भगवान सिर्फ मेरे हैं। जहां देखती हूं वहां लाल ही लाल नजर आते हैं और लाल ही देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। यानी स्वयं लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाल ही देखन में गई तो मैं भी हो गई। यानी अपने आप को कृष्ण समझने लगी गोपी, यानी मैं लाल हूं, नंदलाल हूं मैं। तो भगवान जब देखते हैं कि इंसान जब अपने आप को भगवान मान लेता है तो फिर क्या बोले, मैं ही हूं जो भी हूं।
ये गाड़ी किसकी? मेरी। ये बंगला किसका? मेरा। ये मकान किसका? मेरा। ये पत्नी किसकी? मेरी। ये बच्चे किसके? मेरे। ये पैसा किसका? मेरा। ये जमीन किसकी? मेरी। भगवान कहते हैं अच्छा रुक जा, देखता हूं किसकी है, रुक जा। जबकि नहीं बोलना चाहिए ऐसे, तो कैसे बोलना चाहिए? बोले सत्संग कहता है कि मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, प्रभु क्या लागत है मोर। कि मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, प्रभु क्या लागत है। मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब तेरा है। ये गाड़ी तेरी, ये बंगला तेरा, ये मकान तेरा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इंसान अहंकार के वशीभूत होकर के परमात्मा से दूर हो जाता है। अब क्या किया? जब गोपियों के अंदर ऐसा भाव आया, गोपियों के अंदर ऐसा भाव आया कि भगवान मेरे हमारे ही हैं, तो भगवान क्या किए? भगवान ने गोपियों का अहंकार दूर करने के लिए और भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य। गायब नहीं हुए थे। ए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमों से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक, भगवान सब जगह है। रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और शास्त्र कहता है सर्वम कृष्णमयम जगत। भगवान सब जगह है तो फिर वो अदृश्य हो कैसे सकता है? लेकिन नहीं, भगवान तो पहले भी थे, भगवान आज भी हैं, और दुनिया रहे न रहे, ये पृथ्वी रहे न रहे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन परमात्मा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा प्यारे, हमेशा रहेगा। तो फिर गोपी रोने क्यों लगी? फिर गोपियों को दिखना बंद क्यों हो गया? बोले सीधी सी बात है, बोले जब तक जीव की आंखों के सामने, आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा होता है, तब तक कन्हैया सामने होता है। जब तक जीव की आंखों पर भक्ति का चश्मा चढ़ा होता है, तब तक भगवान आगे होता है। और जिस दिन जीव की आंखों पर काम, क्रोध, ईर्षा, मद, लोभ, मोह का, माया का चश्मा जब चढ़ जाता है, तो भगवान दूर नहीं होता, भगवान तो वही होता है, परंतु भगवान का दिखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। सुनिए, हम यहाँ कथा कर रहे हैं, आप वहाँ कथा सुन रहे हैं बैठ करके, हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप हमारी कथा सुन रहे हैं, आपको हम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं कि नहीं? और हमारे देखते देखते हमारे बीच में एक पर्दा आ जाए, कोई पर्दा डाल दे,
और हम कथा पहले भी सुना रहे थे और पर्दा डलने के बाद में भी सुनाएं, लेकिन एक फर्क पड़ जाएगा कि आपको पर्दा डलने से पहले हम दिख रहे थे, लेकिन पर्दा डलने के बाद में दिख नहीं रहे हैं। हम तो वहीं थे और वहीं हैं, लेकिन आपको हमारा दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने पर्दा जो गिर गया। अब वो पर्दा किसका? बोल अहंकार का, कि मैं ही हूं। ये किसका? मेरा। वो किसका? मेरा। ये कहां से वहां तक मेरा, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, ये अहंकार हो गया। तो भगवान तो बहुत पीछे की बात हो गई। तो जब जीव की आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाता है, अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, क्रोध का पर्दा पड़ जाता है, ईर्ष्या का पर्दा पड़ जाता है, भगवान कहते हैं ए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जाती रही भावना जैसी। जाती रही भावना जैसी। जाती रही भावना जैसी। जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। प्रभु मुहूर्त देखी दिल तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जे जप त्रिपुरारी। उमा सहित जे जप त्रिपुरारी।